थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पंकज माता जी, आप पढ़िएगा श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मापुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग यह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्त योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। किंतु प्रेम पूर्वक यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये हमें तीसरा पार्ट, तीसरा श्लोक है चतुश्लोकी गीता का। तो पहले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? चतुश्लोकी गीता के अंदर भगवान ये बताते हैं कि वही सभी चीजों के उद्गम हैं, हम सर्वस्व प्रभु, राइट। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो ये जानता है कि मैं सभी चीजों का उद्गम हूँ वो मेरे पास आता है। और फिर दूसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा? मत चित्ता मत गता प्राणा। तो जो ऐसा भक्त भगवान के पास आता है जान करके कि भगवान के ऐश्वर्य को जान करके कि भगवान ही संपूर्ण है, तो उसके बाद वो क्या करता है? वो भगवान का चिंतन करता है, भगवान को अपने मन भगवान में लगाता है और अलग अलग भगवान की कथाएं उपदेशों को सुनता है और भक्तों के साथ शेयर करता है उसको। ऐसा करने से उन्हें क्या होता है? हमने कल पढ़ा उसको तुष्यंती च रमंती च। वो क्या करता है? इसी में तुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है, और रमंती च मतलब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। हमने पढ़ा था कि दुखालय है ये, दुखालय में दुख ही दुख है, सुख नहीं होता। तो जो उसको आनंद मिलता है वो इस तरह की भगवान की कथाएं करने से मिलता है, राइट। अब उससे आगे हमने तीसरा श्लोक आज पढ़ा जिसमें भगवान क्या बताते हैं कि ऐसा करने से उसको क्या होता है। तो भगवान बताते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सतत युक्ता नाम, सतत मतलब हमेशा, कॉन्टिन्यूसली, हर क्षण मुझ में ही युक्त रहता है, मेरे में ही लीन रहता है। भजताम प्रीति पूर्वकम, तो मेरे में लीन होकर क्या करता है? वो मेरा भक्ति करता है मेरी, और बहुत प्रेम भाव के साथ। तो जब
ऐसा व्यक्ति ये सब करता है तो भगवान रिटर्न में क्या करते हैं, क्योंकि हमेशा एक्सचेंज है, राइट। तो भगवान, हम सोचते हैं जो हम भौतिक जगत में एक्सचेंज की प्राप्ति करना चाहते हैं वही है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम? भगवान से या देवी देवताओं से जाके एक्सचेंज ऑफर देते हैं। अरे मुझे एग्जाम में पास करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए, मेरी संपत्ति मिल जाए, ये मेरा केस सॉल्व हो जाए, तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा, इतना ये करूंगा। तो हम भगवान के साथ खुद से एक्सचेंज ऑफर करते हैं। लेकिन क्योंकि हम दास हैं, दास ये ऑफर नहीं कर सकता। दास का कर्तव्य क्या है? सेवा करना। लेकिन भगवान अपने आप से ध्यान देते हैं। योगक्षेम वहां में हम पहले पढ़ चुके हैं 9वें अध्याय के अंदर। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जब कोई इतने अनंत भाव से निरंतर मेरी भक्ति करता है तो भगवान बताते हैं मैं क्या करता हूँ उसके लिए। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। ददामि का मतलब देना, बुद्धि योगम, बुद्धि योग मतलब ऐसी बुद्धि देते हैं उसको, चाहे वो कितना ही मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, जो कुछ ना समझता हो, लेकिन अगर वो पहली वाली चीजें कर रहा है, यानी कि सतत भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान में मन लगा रहा है, भज रहा है, प्रेम पूर्वक कर रहा है, तो ऐसे बुद्धि से मूर्ख व्यक्ति को भी भगवान बुद्धि योग देते हैं। और वो बुद्धि योग देकर क्या होता है? वो अंतःकरण से प्रकट होता है वो बुद्धि योग। और ऐसा होने से वो ये जान पाता है कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, राइट। हाँ बताओ। करेक्ट। राधिका भी ये बता रही है, जो हमने यहाँ पढ़ा, ददामि बुद्धि युगम तम तेन इमाम अभियांति थे। तो राधिका बता रही है इसका एग्जाम्पल। क्या बता रही है? जब हम भागवतम के अंदर ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज एक 6 साल के बालक थे। उस आयु के अंदर जाके उन्होंने, नारद मुनि ने उनसे कहा कि भगवान की तपस्या करो, तो उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की और 6 महीने में भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। इतना छोटा बालक, उसको क्या पता होता है? कुछ भी उसे पता नहीं है। लेकिन भगवान जैसे उसके समक्ष प्रकट होते हैं और भगवान उसके सर के ऊपर शंख रखते हैं, उसके अंदर सारा बुद्धि योग आ जाता है और वो इतनी सुंदर भगवान की प्रार्थनाएं करता है, भगवान को अर्पण करता है, इतनी स्तुति अर्पण करता है। और वो सब समझ नहीं पाता उसके पास कहाँ से एकदम से बोलने की इतनी शक्ति आ गई। हम जब भागवतम स्टार्ट करेंगे आखिरी के 15 मिनट में, तो हम जब प्रेयर करते हैं उसमें आता है एक मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे लास्ट परमानंद माधव। परमानंद माधव, सॉरी, थैंक यू। तो उसमें आता है मूकम करोति, जो गूंगा है वो बोलने लगता है। तो क्यों हो रहा है? ये भगवान की कृपा से हो रहा है, परमानंद माधवम, राइट। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, मैं देता हूँ। जो हम, अब आप इस श्लोक से आप कनेक्ट कर पाएंगे, जब हम ये बार बार बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को आकर के किसी ने ज्ञान दिया नहीं, भाग आकर के नॉलेज नहीं दी, भगवान ने उनके अंतःकरण से ज्ञान उत्पन्न किया, जिससे ये पूरी सृष्टि का पालन उसे कर सके, राइट। हमें कोई ये बोले कि आप एक शहर का निर्माण कर दीजिए, शहर छोड़िए, आपसे बोला जाए आप बिल्डिंग का कर दीजिए, बोला जाए घर का ही निर्माण कर दीजिए, राइट। हमें एक एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए कि उसका नक्शा कैसे बनता है, नक्शे को समझ में आना चाहिए, नक्शे में क्या चीज क्या दिखाती है, लाइट का कनेक्शन कहाँ से होगा, सीवरेज कहाँ से जाएगी, कमरे किस हिसाब से डिजाइन होने चाहिए, ये समय पहले एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए, तब हम उन चीजों को कुछ रूप में कर सकते हैं। तब भी परफेक्शन नहीं आएगा। लेकिन आप सोचिए वही चीज ब्रह्मा जी कितने विशाल रूप में कर रहे हैं और एकदम परफेक्शन है, कहीं कोई कमी नहीं है। और उनका तो कोई टीचर भी नहीं था ऐसे हमारे तरह समझाने वाला, या किसी ने उनका एग्जाम लिया हो। वो सब उनका ज्ञान अंतःकरण से हुआ। तो सब ज्ञान भगवान हमें अंतःकरण से प्रकट करा सकते हैं, बशर्ते हम भगवान को, जो यहाँ कंडीशन बताइए, सतत युक्ता नाम, भगवान का हम सतत कीर्तन भजन करें, ध्यान लगाएं भगवान की ओर, तब हमें प्राप्त होगा ये। अब प्रश्न इसमें प्रभुपाद जी में समझाते हैं बुद्धि योगम शब्द के बारे में। बुद्धि योगम शब्द क्या है, राइट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बुद्धि योग शब्द का अर्थ है कि ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि जो कि हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहे, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करें, ऐसे, वो बुद्धि योग है। और फिर वो बताते हैं कि जो हमारी बुद्धि से मनुष्य का एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है, वो उन्नति, उस उन्नति का चरम लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति। लेकिन अब ये ऐसा हो सकता है कि हमें पता ना हो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है। जब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, किसी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, तो उसको बताते हैं आपको कहाँ जाना है,
या अगर ओला उबर बुक करते हैं तो उसमें पहले डालते हैं डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है आपको, राइट। तो अगर किसी व्यक्ति को डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो वो भटकता रहेगा ऐसे ही। तो इसीलिए पहले तो ये जानना आवश्यक है कि कृष्ण ही परम लक्ष्य है। जब हम ये जानते हैं कृष्ण परम लक्ष्य है, तो फिर आप चाहे तो एक बुलेट ट्रेन में बैठे हो, चाहे आप बैलगाड़ी में बैठे हो, चाहे रेलगाड़ी में बैठे हो, अगर आपको पता है कि दिल्ली जाना है तो आप तीनों से ही दिल्ली तक पहुंचोगे। समय फर्क हो सकता है लेकिन दिल्ली अवश्य पहुंचोगे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली जाना है। फ्लाइट में बैठोगे जल्दी पहुंच जाओगे, बैलगाड़ी में जाओगे तो बहुत सारे दिन, महीने, साल लग सकते हैं, लेकिन पहुंच अवश्य जाओगे, क्योंकि आपको पता है फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं इसके बारे में। फिर ये जो योग शब्द है, प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं बहुत डिटेल में कि जब हमें लक्ष्य तो प्राप्त होता है, हमें पता है कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली जाना है हमें, वो कृष्ण कृष्ण की हाँ, हमें कृष्ण प्राप्त करने हैं, लेकिन वो जाते हुए वो बाकी कर्मों में लिप्त हो जाता है, उस कर्मों को नहीं छोड़ पाता। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको बोला जाता है कर्म योग, कि आप कर्म में लिप्त हैं लेकिन आपको फाइनल डेस्टिनेशन पता है, आप उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे, आपकी गति स्लो है, राइट। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब अगेन हमें पता है फाइनल डेस्टिनेशन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण को जानने के लिए मानसिक चिंतन कर रहे हैं, मन है चिंतन कर रहे हैं, या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है, ज्ञान योग। या योग का अर्थ इन शॉर्ट होता है भगवान से जुड़ना, राइट। योग मतलब जुड़ना, हिंदी में भी संस्कृत या भाषा में देखेंगे तो योग का मतलब होता है जुड़ना। जब ज्ञान का माध्यम लेकर के जुड़ा जाए तो ज्ञान योग, जब कर्म का माध्यम लेकर जुड़ा जाए तो कर्म योग, जब बुद्धि का माध्यम लेके जिया जाए तो बुद्धि योग, और इसी तरह से ध्यान का माध्यम लेके जो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था वो ध्यान योग। तो ऐसे अलग अलग तरह के योग हैं भगवान से जुड़ने के। साधारण तौर पर हम जो आज की तारीख में योग शब्द को देख रहे हैं, जिसको थोड़ा सा और फैंसी कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं योगा, राइट। आजकल कितनी योगा क्लासेस चलती हैं, करेक्ट। वो योगा एक्चुअल योग नहीं है। हमने इस पे भी चर्चा की थी जब छठे अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। अष्टांग योग पद्धति के अंदर 8 स्टेप्स आते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं, यम नियम के बाद में आसन आता है, आसन के बाद में आपका जो हम सांसों पे ध्यान देते हैं वो आता है। तो एक्चुअल में जो हम योगा की जो बात कर रहे हैं वो स्टार्टिंग स्टेज ही है, और उसमें लक्ष्य जो है उसकी बात ही नहीं करते हम। और क्योंकि लक्ष्य हो गया जो कि है परम भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, इसलिए वो योगा क्या हो गई है, बहुत ही आर्टिफिशियल योगा बन गई है। इसलिए आप देखते हैं अब इसके फैंसिफिकेशन पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बियर योगा होती है, लोग बियर को लेकर के योगा कर रहे हैं। ये क्या है, योगा का मॉडर्नाइजेशन कर दिया, क्योंकि उसका लक्ष्य भूल गया हो, सिर्फ योग योग शब्द याद रह गया, योगा की एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज में कुछ भी जोड़ लो। एक मैं अभी थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, वो है फेस योगा। फेस योगा क्या है, आपकी स्किन को खींचेंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े करके, इससे आपकी त्वचा वो रहेगी। तो ये क्या किया, लक्ष्य भूल गए लेकिन सिर्फ उसका वो चीज याद रखी। तो ये क्या है, ये सब गड़बड़ है। तो मेन योगा का अर्थ है कि भगवान से जुड़ने की पद्धति। अंत में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान से जुड़ें, उसके लिए आवश्यक है कि आप एक प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक आध्यात्मिक संघ के द्वारा धीरे धीरे प्रगति करें। और वो प्रगति जब आप ऐसे करते हैं तो भगवान स्वयं आपको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करते हैं, ऐसे अवसर प्रदान करते हैं कि आप उन्नति करते हुए अंतोगत्वा भगवान के पास पहुंच जाए, राइट। तो ये हमने इस श्लोक में अभी ये पढ़ा। कोई कुछ अगर ऐड करना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, किसी कोई जिज्ञासा है तो आप वो भी रख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि ये इस्कॉन के अतिरिक्त और कहाँ सर्टिफाइड गुरु मिल सकते हैं, प्रामाणिक गुरु। सपोज अपन कोशिश करें, हाँ या हमारे नजदीक कोई ऐसे हो, जैसे कि आश्रम है, संस्थान है, गुरुकुल है, तो क्या इनमें प्रामाणिक शब्द मैं कह रहा हूँ, प्रामाणिक। हाँ प्रभु जी, मैं समझ गया प्रामाणिक शब्द। कल भी आपने प्रश्न किया था, मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ प्रभु जी। मैंने जैसे कल भी बताया था, अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको हड्डी में चोट लगी है, ठीक है। डॉक्टर ने चेक किया आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है,
तो आप जब डॉक्टर से पूछेंगे कि सर ये बताइए कि मैं किसके पास जाके इलाज कराऊं जो ढंग से इलाज कर दे इसका, राइट। तो डॉक्टर बोलता है, एक रेफरेंस लिख देता है, एक करेक्ट, वो रेफरेंस लिख देता है, आप इस फलाना फलाना डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए और मेरा नाम बता दीजिएगा तो आपको देख लेंगे। अब वो बता देता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वो जिसका नाम लिखा है क्या वही डॉक्टर है पूरे आपके शहर के अंदर जो वो इलाज कर सकता है? ऐसा नहीं, और भी डॉक्टर होंगे, लेकिन क्योंकि वो एक ही व्यक्ति को जानता है जिस पे वो ट्रस्ट करता है, तो जब आप उससे पूछ रहे हैं तो वो रेफरेंस ऐसे व्यक्ति की दे रहा है जिस पे वो ट्रस्ट करता है। और भी होंगे लेकिन वो उनको जानता नहीं है। तो सिमिलरली मैं भी वैसे ही, क्योंकि इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस्कॉन की गतिविधियों को देखता हूं, समझता हूं, जानता हूं कि वहाँ प्रमाणिक स्रोत कैसे हैं। प्रभुपाद जी की जब हम पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं तो समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा रेफर वही कर सकता हूँ आपको। लेकिन हाँ, मैंने आपको कल जैसे बताया था 4 अलग अलग संप्रदाय हैं, तो अगर आप किसी भी और आपके आसपास आश्रम हैं और जगह हैं, उनसे ये अवश्य जाने कि आपकी गुरु परंपरा बता सकते हैं क्या आप हमें। तो ये एक लिटमस टेस्ट है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हमें सिखाते थे कि ये एसिड है कि बेस है, इसके लिए वो लिटमस टेस्ट रहता था, तो वो टेस्ट बता दिया गया है। तो आप उनसे पूछें। अगर कोई बोलता है नहीं जी हमारे तो कोई जो गुरु जी है ना वो स्वयं ही साक्षात है, उनको अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो गया, जैसे यहाँ पे आया था ना ददामी बुद्धि योगम, उनको तो ज्ञान आ गया था अपने आप से, तो वो प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वो प्रमाणिकता ऊपर से आनी चाहिए प्रॉपरली। अगर ऊपर से नहीं आ रही है तो फिर उसमें आपको मतलब चेक करना पड़ेगा और ज्यादा, और इसके अंदर क्या है उसके अंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। इस प्रामाणिक शब्द को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्रभु जी, प्रमाणिक शब्द का परिभाषित परिभाषित मतलब जैसे आप तो क्योंकि स्कूल से ही हैं, आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं इसको। अगर किसी स्कूल को हम बोलते प्रमाणिक है तो उसका क्या तात्पर्य है? वो सीबीएसई या आईसीएसई या कोई भी जो बोर्ड है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए उसको। अगर वो, और वो मान्यता कैसे प्राप्त होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं कि इतना सिलेबस होना चाहिए, इतने टीचर्स होने चाहिए, टीचर्स की ये ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, क्लासरूम ये होने चाहिए, बच्चों के साइज इतने एज ग्रुप के बच्चे इस क्लास में होने चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो वो बहुत क्राइटेरिया है ना, वो पूरा है। उसको शॉर्ट में बोलने के लिए क्या बोलते हैं भाई, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने जो क्राइटेरिया बना रखा है बहुत डिफाइंड है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे स्कूल को पता चल गया हमें इसको सीबीएसई से एक्रेडिटेड है तो मान्यता प्राप्त है, इसका मतलब प्रमाणिक है। तो इसी तरह से हमारे जो 4 संप्रदाय हैं, अगर कोई उनसे कनेक्टेड है, उनके द्वारा मान्यता मिली हुई है तो प्रमाणिक है, अदरवाइज वो क्वेश्चन। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट हम जो हमारा लास्ट श्लोक है चतुश्लोकी गीता का, हम वो भी अब पढ़ते हैं, अगर किसी को और कोई प्रश्न नहीं है तो। इसको रीड करने के लिए हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तेषाम् एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजं तमह नाशामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर में कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः भगवान कृष्णामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे।
आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमों में से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि प्रभु जी थोड़ा, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उनकी अचिंतनीय शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में वो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक सर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मूल में आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मैल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोरथ या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक था प्रभु जी। यस। तो चौथा जो और चतुर्श्लोकी गीता का जो लास्ट पार्ट है, वो हमें बता रहा है, भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया कि जब वो मेरा से निरंतर कीर्तन करता है, ध्यान करता है, तो मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सके, उसको मार्ग मिले मेरे पास आने का। अब वो ऐसे कैसे करते हैं, भगवान ये बता रहे हैं श्लोक के अंदर। कैसे करते हैं? भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं ऐसे लोगों पर, एव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निश्चय ही मतलब 100%, मैं ऐसे लोगों पर 100% अपनी विशेष कृपा करता हूं। जो हम बार बार बोलते हैं ना अहेतुकी, आपने कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था अहेतुक का मतलब क्या है। अहेतुक का मतलब है बिना कारण के। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं ऐसे लोगों पर। क्या विशेष कृपा करते हैं? अहम अज्ञान जमतमः, अहम मतलब मैं, अज्ञान जमता मतलब ज्ञान के अंधकार को, तमह मतलब अंधकार होता है, तमसोमा या सदगमय बोलते हैं ना। तो ऐसे अज्ञान के अंधकार को मैं ऐसे व्यक्तियों पर विशेष कृपा करके उस अज्ञान के अंधकार को हटाता हूं। कैसे हटाता हूं? नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके हृदय में स्थित ऐसे अज्ञान को ज्ञान का दीपक जला करके, हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला करके बुझा देता हूं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया कि कृष्ण एक सूर्य के समान है, और जब भक्ति करते हैं हम, तो कृष्ण हमारे हृदय में वास करते हैं। हमने ये पहले भी श्लोक भी पढ़ा था ऐसा, भागवतम का आएगा भी हमारे पास, कि भगवान जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो भगवान कर्णों इंद्रियों के द्वारा हमारे हृदय कमल पर विराज जाते हैं। तो भगवान जैसे ही आते हैं, तो भगवान सूर्य के समान है, तो रोशनी होती है, तो जितना अंधकार होता है सब कट जाता है, और भगवान आकर के हमें मार्ग दिखाते हैं। मतलब आप इसको ऐसे साधारण भौतिक दृष्टि से, बहुत ही ग्रॉस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपके पास स्कूटर है,
राइट। स्कूटर है, अंधेरे में जा रहे हैं और लाइट के बिना है, तो कितना भय रहता है कि कहीं ठोक ना जाए, कहीं गड्ढा ना आ जाए, कोई सांप ना आ जाए, जंगल में से जा रहे हैं तो कितना डर रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइट ऑन करते हैं तो आगे से रोशनी निकलती है और वो आपको पूरा रास्ता दिखाता है और आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं आप, और आपको पता भी चल जाए कहाँ दो रास्ते कट रहे हैं, कहाँ कैसे जाना है। तो भगवान ऐसे ही हमारे हृदय में वास करते हैं, तो लाइट जला देते हैं, वो अज्ञान को बुझा देते हैं और ज्ञान का दीपक जला करके वो हमें पूरा मार्ग दिखाते हैं। तो हमारे लिए वो रास्ता बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम अभय भी है, भगवान अभय प्रदान करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान हम पर विशेष अनुकंपा कर रहे हैं, राइट। तो और प्रभुपाद जी यहाँ हमें समझाते हैं, जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमने जब छोटी पुस्तक पढ़ी थी उसमें आया भी था ये कि प्रकाशानंद सरस्वती जो बनारस के बहुत बड़े एक विद्वान थे, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस होते हुए वृंदावन जब आ रहे थे या उस समय, तो वहां पर उनको वो विद्वान मिले। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने सन्यासी हो और ये सब बस कीर्तन और नाच गाना करते रहते हो, तुम्हें तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी ह्यूमिलिटी को रखने के लिए क्या बोलते हैं, कहते हैं नहीं, मेरे गुरु ने मुझे देखा और देखा कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, तो मैं वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं सिर्फ ये भक्ति योगी अपनाऊं, मैं इन सब में ही रहूं। जबकि वो क्या कर रहे थे, और जब उन्हीं के साथ में उनका शास्त्रार्थ होता है तो चैतन्य महाप्रभु उनको कन्विंस कर देते हैं कि भक्ति योग कैसे बढ़ा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आधुनिक दार्शनिक हैं, जो आजकल फिलोसोफर्स होते हैं, उनको लगता है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, तभी हमें बुद्धि और विवेक आती है कि हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अभी हम भी अगर आप देखें तो अगर हम अलग अलग शास्त्रों को पढ़ें, कि वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, और फिर सोचे कि अब हमें पूर्ण ज्ञान मिला क्योंकि ऐसा सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं सारे, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर भगवान के श्लोक को पढ़ रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हें इतना भटकने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम जप करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा भजन करो। जब तुम भक्ति से मेरे को अपनाओगे, स्वीकारोगे, तो मैं तुम्हारे अंदर सब ज्ञान स्वतः उत्पन्न कर दूंगा, तुम्हें कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब ज्ञान तुम्हारे अंदर है। क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। याद है ना हम सबको, हमारे 3 गुण क्या हैं? कोई बताएगा हमारे 3 गुण क्या हैं? सतचित आनंद। करेक्ट, सत, चित और आनंद। उसमें सत तो हमने पढ़ा था कि इटर्नल है, हम हमेशा रहने वाले हैं, कभी नहीं मरते, कभी कुछ नहीं होता हमें, इसलिए हम वही ढूंढते रहते हैं। चित का मतलब क्या है? ज्ञान। हमारे अंदर वो पूर्ण ज्ञान ऑलरेडी है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, भगवान ने वो ज्ञान दिया है। लेकिन वो ज्ञान क्या है? छुपा हुआ है, क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के जब संसर्ग में आए तो वो मैला हो गया। जैसे अगर आपके पास में एक शीशा हो, नया नया आपने शीशा खरीदा है, और आप जब सड़क पे जा रहे हो कहीं पर ऐसे धूल, तो वो धूल मिट्टी में गिर जाए तो क्या होगा? पूरा धूल मिट्टी से भर जाएगा, आपको शक्ल भी नहीं दिखेगी उसके अंदर। लेकिन अगर एक आप साफ कपड़ा लेकर उसको ऊपर साफ कर देंगे तो आपको शक्ल दिखने लगेगी, साफ हो जाएगा वो, राइट। तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन कलमश हो गया भौतिक संसर्ग में आने से। तो उसको जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उससे वो क्लैरिटी आती है उसके अंदर। इसलिए आप देखेंगे, नोट करेंगे, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहाँ बताएं, लेकिन आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जब से आपने भगवान का नाम जब शुरू किया होगा, आपको ऐसे बहुत बार रियलाइजेशन आएंगे कि आपके अंदर से अपने आप ही कुछ स्ट्राइकिंग आइडिया आएगा, आपको कुछ अलग, चाहे वो आपके भौतिक कार्य से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या भगवान की भक्ति से रिलेटेड कुछ हो सकता है। स्ट्राइकिंग आइडियाज आते हैं। क्यों आते हैं? जिसको आप सोचते हैं वाओ, ये अचानक से क्या हुआ, अचानक से ऐसा रियलाइजेशन कैसे आया, वो भगवान देते हैं, राइट। तो ये सब हमें इससे प्राप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें परम लक्ष्य को भगवान के नाम जप और भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, बाकी किसी और तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता। और हमें ये ध्यान देना है कि जैसे ही हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तो इन 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं भगवान हमारा ध्यान कैसे रखते हैं, हमें भगवान मार्ग कैसे दिखाते हैं। आपको याद होगा जो हमने पहले एक श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था योग क्षेम वहाम में हम, याद है ना? उसमें भगवान क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ और जो तुम्हें चाहिए वो देता हूँ, राइट।
तो ये जो था उससे पहले भी पहली लाइन यही थी, अनन्य चेतोस्मा। उसमें क्या था कि भगवान की अनन्य भक्ति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हाथ जोड़ना आज शुरू किया और भगवान ने आपको सब दे दिया, राइट। भगवान की अनन्य भक्ति आवश्यक है, वो प्री रिक्विजिट है, वो सबसे पहले होना आवश्यक है। जब आप वो करेंगे तो भगवान आपको सब मार देंगे, सब चीजें देंगे, राइट। तो हमें इस तरह से हम देखते हैं कि चतुश्लोकी गीता जो हमने 4 श्लोक पढ़े, कल 2 और आज 2, वो हमें पूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हैं। पहले हमें बताते हैं भगवान कौन है और उनके ऐश्वर्य क्या है, हम सर्वस्व प्रभु वाले श्लोक के अंदर। फिर बताते हैं भगवान से जुड़ना कैसे है, राइट, जो हमने कल एक श्लोक पढ़ा और आज एक स्टार्टिंग में श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कल श्लोक? कल हमने पढ़ा कि भगवान ने बताया मच्चिता मद्गता प्राणा, कि वो मेरी कथा करते हैं, अपने चित्त में मुझे धारण करते हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि भगवान से जुड़ना कैसे है, तो उस जुड़ने का लाभ क्या है, क्यों जुड़े भगवान से, तो भगवान कौन है, भगवान से कैसे जुड़ा जाए और भगवान से जुड़ने का लाभ क्या है, ये तीनों चीजें इन 4 श्लोकों में पता चलती है। चौथे श्लोक में बताते हैं भगवान क्या लाभ है, कि भगवान हमें बुद्धि योग देते हैं जिससे हम भगवान तक पहुंच सकें। भगवान हमें सारी अंधकार को दूर करके ज्ञान दीप जलाते हैं ताकि हमें सही मार्ग पता चले, राइट। तो ये इस तरह से हमने आज यहाँ रुकेंगे। अब हमारे आगे बढ़ने के लिए